हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के एक नई वीडियो में। और देखिए एग्जाम को लेकर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन में है कि 16 से एग्जाम होगा या फिर नहीं। तो मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि अब आपको इस चीज़ को लेकर के, डेट को लेकर के नहीं कहिए कि टेंशन में पड़ना है या फिर कहिए कि सोचना है कि हाँ 16 से एग्जाम होगा या फिर नहीं। अभी तक की ऑफिशियल नोटिस के अकॉर्डिंग और जितनी भी स्थिति है उसके अकॉर्डिंग 16 से ही आपका एग्जाम हो रहा है। तो 16 को टारगेट लेकर के आप अपनी स्टडी कीजिए। अभी एग्जाम के बारे में थोड़ी सी और चर्चा करेंगे। सबसे पहले एक और ऑफिशियल नोटिस आई है और आपका जो एग्जामिनेशन फॉर्म फिर से भरा जाना है। जो बच्चे बच गए हैं, जो स्पेशल बैक या फिर बैक कैटेगरी के हैं, तो 8 तारीख तक ये कॉलेज के स्तर से ही भरा जाता है। 8 तारीख मतलब 8 कल के डेट में आपका पोर्टल ओपन होगा फिर से। जो बच्चे नहीं भरे हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर रहे थे कि सर हम भर नहीं पाए हैं, तो आपके लिए फिर से कल एक बार मौका मिला है। 8 तारीख आपकी लास्ट डेट है और कल रात को या फिर कल ये कि परसों तक आपका टाइम टेबल जो अपडेट होना है वो भी फाइनल अपडेट हो जाएगा। प्रपोजेड जो आपका प्रपोज एग्जामिनेशन स्कीम है वो आपकी फाइनल एग्जाम स्कीम बन जाएगी। इसके अलावा 9 या फिर 10 के आसपास में आपका कहिए कि आप चूंकि एग्जामिनेशन फॉर्म कल के डेट में फिर से भरा जाने वाला है, तो 9 या फिर 10 के डेट में आपका नामावली यानी कि रोल नंबर डिक्लेयर हो जाएगा, रोल नंबर जारी हो जाएगा और इसी बीच आपका सेंटर लिस्ट भी जारी हो जाएगा। तो सारी अपडेट आपको यहाँ से मिलती रहेगी। सबसे पहले इस नोटिस के बारे में बात करते हैं। दिख रहा होगा आपको, शैक्षिक सत्र 2023-24 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन करने वाली निजी क्षेत्र की संस्थाओं के परिषद कार्यालय द्वारा दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति पोर्टल पर मास्टर डाटा को लॉग अग्रसारित किए जाने के संबंध में। यानी कि होता क्या है, जैसे कि अगर इन इंस्टीट्यूट के जो यहाँ पे पूरी लिस्ट यहाँ पे करिए दी गई है B2P के द्वारा, अगर इस इंस्टीट्यूट के आप स्टूडेंट होंगे तो स्कॉलरशिप का फॉर्म आप फिलअप नहीं कर पा रहे होंगे, आपके में सिलेक्ट कोर्स या फिर सिलेक्ट ब्रांच वगैरह की समस्या आ रही है, तो इसको लेकर के कॉलेज को, ये चूंकि ये नोटिस आपके लिए नहीं है, ये कॉलेज को दिया जाता है कि कॉलेज के करिए कि जो नोडल ऑफिसर है या फिर जो भी इन सारी चीज़ों का स्कॉलरशिप का देख रेख करते हैं, उनको 9/1/2024 तक करिए कि दोपहर के 2 बजे तक इन सारे काम को कर लेना है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पे देखिए, छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति संबंधी पोर्टल पर संस्था द्वारा लॉक किए गए मास्टर डाटा को छायाप्रति जिसमें संस्था का नाम स्पष्ट रूप से अंकित हो, यदि आदि के साथ दिनांक 9/1/2024 की अपराह्न 2 बजे तक परिषद कार्यालय में प्रत्येक दशा में उपस्थित होकर अपनी संस्था के मास्टर डाटा लॉग अग्रसारित कराना सुनिश्चित करें। यदि नियत दिनांक एवं समय तक आप द्वारा परिषद कार्यालय में उपस्थित होकर उपरोक्त कार्रवाई सुनिश्चित नहीं की जाती है तो आपके संस्था का मास्टर डाटा परिषद कार्यालय द्वारा अग्रसारित नहीं किया जाएगा, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व संस्था प्रधानाचार्य या फिर निदेशक का होगा। यानी कि इस कॉलेज के बच्चे करिए कि स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे और काफ़ी सारे बच्चे अभी भी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप भी इस इंस्टीट्यूट के होंगे तो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इस PDF को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर रहा हूँ। जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं, टेलीग्राम चैनल को जाकर के ज्वाइन जरूर कर लेंगे। यहाँ पे आपको जितने भी लेटेस्ट अपडेट होती है, ये आपके एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की करिए कि जो PDF है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था कल के डेट में। ठीक है, ये सारी चीज़ यहाँ पे सेंड की गई है। तो आपको देखिए यहाँ पे बताया गया है सीधे शब्दों में, 2 बार मौका मिल गया है और तीसरी बार मिला है। इसके बाद से पोर्टल नहीं ओपन होगा 8/1/2024 के डेट में। अब देखिए, जब एग्जामिनेशन फॉर्म आपका कल के डेट में भरा जाएगा, उसके बाद से ही 9 और 10 के डेट में आपकी नामावली यानी कि रोल नंबर जारी होता है और इसी बीच आपका सेंटर लिस्ट भी जारी हो जाएगा। हो सकता है थोड़ा सा पहले भी जारी हो जाए। और कल के डेट के बारे में बात करें, यानी कि अगर आपने देखा होगा, जो आपका 6 तारीख की बात करें तो 6 तारीख तक आपको जो त्रुटि क्लैशिंग टाइम टेबल में था वो आपको बताना था। तो आज आपका संडे था, विभाग में कल की छुट्टी रहती है 8, यानी कि कल के डेट में हो सकता है कल दिन में, कल या फिर दोपहर में, शाम को, या फिर कल नहीं तो परसों के डेट में आपका जो टाइम टेबल है वो फिर से अपडेट कर दिया जाएगा। जो आपका प्रपोज एग्जामिनेशन स्कीम है उसको फाइनल कर दिया जाएगा। तो आप अपनी स्टडी में लग जाइए। जो भी आपको चीज़ें यहाँ से बताई जा रही है और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे वो थोड़ा बहुत देखते रहेंगे, अपने स्तर से भी आप पढ़ाई करते रहेंगे। और जो भी आपके मन में करिए कि क्वेरी वगैरह होंगे, डाउट्स वगैरह होंगे, चूंकि आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट होंगे तो हो सकता है कई प्रकार के आपके मन में डाउट्स वगैरह हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इसके लिए आप सभी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करेंगे। B2P के हर एक प्रकार की अपडेट्स के लिए 16 को मान के चलिए कि आपका एग्जाम होने वाला है। अब देखिए, चूंकि होता यह है कि बच्चों के मन में थोड़ी सी करिए कि जानकारी इधर उधर से आई थी कि हाँ थोड़ा बहुत एग्जाम टलने के चांसेस है, फिर से पढ़ाई में उनका थोड़ा बहुत मन नहीं लगता है, तो आप टारगेट ले करके चलिए। मान लीजिए कि 2-4 दिन बढ़ भी जा रहा है तो इससे आपको ज़्यादा कोई लेना देना नहीं रहेगा। 16 को टारगेट ले करके चलिए कि 16 से आपका एग्जाम होने वाला है। बहरहाल आगे की जो भी स्थिति रहती है मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म कर दूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।